ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की यात्रा के बाद अब से कुछ देर पहले संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने आतिथ्य के लिए जर्मन सरकार, वहां के चांसलर ओलाफ शोल्ज और जर्मनी के लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भारत और जर्मनी के बीच संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी जर्मनी यात्रा सफल रही है। श्री मोदी ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा उन्होंने कई विश्व नेताओं के साथ बातचीत की और म्यूनिख में एक यादगार सामूहिक कार्यक्रम में भाग लिया। 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले का आज अयोध्या और गोरखपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। नगर विकास तथा ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में मशाल रिले के स्वागत में आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में ये कार्यक्रम और भी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि मशाल रिले युवाओं में शतरंज और खेलों के प्रति जागरूकता पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि शतरंज की शुरुआत भारत से हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी पहचान देश में पुनः स्थापित कर रहे हैं। गोरखपुर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले का स्वागत किया। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और लोग उपस्थित रहे। श्री शाही ने कहा कि शतरंज भारत की गौरवशाली विरासत का हिस्सा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में देश के प्रतिभावान युवा खिलाड़ी शतरंज में भारत का नाम और रोशन करेंगे। शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले प्रदेश के 9 जिलों और देश भर के 75 जनपदों से होते हुए तमिलनाडु के चेन्नई पहुंचेगी, जहां 28 जुलाई से 10 अगस्त तक 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 183 देश भाग लेंगे। बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिलों पर ब्याज माफी के लिए लाई गई एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस के तहत प्रदेश में अब तक 21,55,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपने बकाया बिल भरे हैं। ऊर्जा विभाग को इससे 1,427 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है और बिजली उपभोक्ताओं को 382 करोड़ रुपए की ब्याज माफी मिली है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि योजना की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। ऐसे में सभी बकायेदार अगले 2 दिनों के भीतर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर ब्याज में छूट का लाभ लें। योजना के तहत 1 लाख रुपए तक के बकायेदार उपभोक्ता अधिकतम 6 किश्तों में और 1 लाख रुपए से अधिक के बकायेदार अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान की राशि जमा कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अधिशासी अभियंता अथवा एसडीओ कार्यालय या जन सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर भी योजना का लाभ लिया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2017 के बाद से भारत में आय असमानता में कमी आई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कोविड महामारी के दौरान भी देश में आय असमानता घटी। स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कोविड महामारी के दौरान आबादी के एक बड़े हिस्से को आमदनी बंद हो जाने के संकट से उबारा। रिपोर्ट के अनुसार भारत का निर्धनता अनुपात वर्ष 2011-12 के 21.9% से कम होकर वर्ष 2020-21 में 17.9% पर आ गया। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आज वर्षा होने के समाचार हैं। वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, बलिया, संतकबीरनगर, मिर्जापुर, हमीरपुर, पीलीभीत के साथ साथ आसपास के जिलों में मध्यम से तेज वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में मानसून की बारिश होने का अनुमान जताया है। उधर महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र में आज आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। जौनपुर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि 11 से 17 अगस्त तक जिले के सभी कार्यालयों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। लखीमपुर खीरी के मंझरा पूरब इलाके में कई लोगों को अपना शिकार बनाने वाली आदमखोर बाघिन को वन विभाग ने पकड़ लिया है। पिछले कई महीनों से बाघिन पालतू पशुओं और ग्रामीणों का शिकार कर रही थी। आदमखोर बाघिन को दुधवा टाइगर रेंज के कतरनिया घाट में छोड़ा गया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।